मूवी के शुरुआत में हम सिम्बा को देखते हैं। सिम्बा उसकी प्रजा से कहता है कि मेरे दोस्तों, मेरे परिवार के बढ़ने का वक्त आ गया है। हमारी ये गौरव भूमि है, बाबा का सपना जो पूरा हुआ। और कहता है कि कितनी खुशी की बात है कि नाला और मैं जिंदगी के दौर में बहुत ही जल्द एक नए रंग का धागा भिगोने जा रहे हैं। दूसरी ओर नाला प्रेग्नेंट थी, वो भी सिम्बा की राह देख रही थी। पुम्बा और टिमन सिम्बा के पास आते हैं। सिम्बा उन दोनों से कियारा का ध्यान रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो नाला को लाने के लिए जाने वाला था। वो जाते वक्त कियारा के पास जाता है। कियारा सिम्बा से कहती है कि तूफान आने वाला है, मुझे डर लग रहा है और मुझे माँ के पास जाना है। सिम्बा उससे कहता है कि डरो मत मेरी बच्ची, पुम्बा और टिमोन है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। यह कहकर सिम्बा नाला को लाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। अब टिमोन और पुम्बा कियारा को एक झूठी कहानी सुनाते हैं कि उन दोनों ने मिलकर स्कार को मारा था। कियारा उनसे कहती है कि बाबा ने तो कहा उन्होंने स्कार को हराया। टिमोन उसे झूठ बोलता है कि सब जानते हैं कि तुम्हारे बाबा फेंकू चंद है। तभी बिजली कड़कती है। कियारा और टिमोन भी बिजली से डरकर पत्थर के अंदर छुप जाते हैं। पुम्बा कियारा से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें और एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। टिमोन और पुम्बा दोनों कहानी के बारे में बात कर रहे थे, तभी कियारा को रिप्पी के अंदर आते हुए दिखते हैं। वो भागते हुए उनके पास जाती है। कियारा उनसे कहती है कि माँ और बाबा मुझे छोड़ के चले गए। रिप्पी की उससे कहते हैं कि देखो उस पेड़ की तरफ, उस मुंज को देखो जो हवा में झूम रहा है। उसकी जड़ें मजबूत है तुम्हारे परिवार की तरह, और तुम्हारे बाबा उसी पावन जन्मभूमि पर गए हैं जहाँ से वो तुम्हें लाए थे। वो वहाँ से तुम्हारे लिए एक प्यारा सा तोहफा लाएंगे। कियारा उनसे कहती है कि एक बार ये तूफान रुक जाए फिर मैं किसी से नहीं डरूंगी। रिप्पी की उससे बताते हैं कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी उम्र के थे, तब उन्हें भी बिजली से डर लगता था और वो महाराज के पीछे छिप जाते थे। एक दिन जोरों का तूफान आया, तुम्हारे दादा मुफासा तुम्हारे बाबा को गौरशिला के ऊपर ले गए और कहा कि मेरे साथ खड़े रहो और तूफान के सामने डटे रहो। और सिम्बा आगे बढ़ा और दोनों रात भर तूफान से डटे रहे। कियारा उनसे कहती है पर मैं अपने बाबा की जैसी नहीं हूँ और अपने दादा के जैसे कभी नहीं बन पाऊंगी। ये सुनकर रिप्पी की कियारा को उसके दादा मुफासा की कहानी सुनाते हैं कि ये कहानी शुरू होती है पहाड़ों और गौरव भूमि से बहुत दूर, रोशनी के दूसरी ओर, एक ऐसी जगह जो हर कोई प्यास से मर रहा था, क्योंकि 20 सालों से वहाँ पर पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी थी। अब हमें मुफासा दिखाते हैं जो अपने माँ और बाबा के साथ सूरज की तरफ देख रहे थे। मुफासा उसकी माँ से पूछता है कि वो रोशनी क्या है। उसकी माँ उससे कहती है जजर के हद के आगे उस आखिरी बादल के दूसरी ओर वो जगह है जिसे कहते हैं मिलेले। मुफासा के बाबा उसे बताते हैं कि मानो जैसे वो एक स्वर्ग है। मुफासा उन दोनों से कहता है कि क्या हम कभी वहाँ पर जाएंगे। उसकी माँ उससे कहती है कि हाँ, हम वहीं पर ही जाने वाले हैं। अब वहाँ पर बारिश स्टार्ट होती है। 20 सालों के बाद बारिश को बरसता हुआ देखकर सब बहुत खुश होते हैं। मुफासा और सब नदी के पास जाते हैं। मुफासा नदी के अंदर जाकर खेलने लगता है। थोड़ी ही देर बाद पानी बढ़ने लगता है, सब जानवर बाहर निकलने लगते हैं, पर मुफासा वहीं पर ही फंस जाता है। मुफासा के माँ और बाबा उसे बाहर निकलने के लिए कहकर मुफासा के बाबा उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी पानी की बाढ़ आती है और मुफासा को दूसरी तरफ ढकलने लगती है, और मुफासा के बाबा उसे पकड़कर किनारे के पत्थरों पर फेंकते हैं और उसे उसकी माँ की तरफ जाने के लिए कहते हैं। मुफासा उसकी माँ की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी एक हाथी बहते हुए आता है और वो उन दोनों के बीच में के पत्थरों से टकराकर उस बांध को तोड़ देता है, जिससे मुफासा उसकी माँ और बाबा से अलग हो जाता है और बहते हुए एक अनजान जगह पर पहुंचता है। वो उसकी माँ और बाबा को आवाज देने लगता है, पर वो उनसे बहुत दूर आ गया था। वहाँ पर एक शेर का बच्चा आता है, उसका नाम टाका होता है। वो मुफासा से कहता है कि तुम कौन हो। मैं टाका हूँ, नवाब ओबासी का बेटा, और तुम्हारा नाम क्या है। मुफासा कहता है कि मेरा नाम मुफासा है। टाका उससे कहता है कि मुझे अजनबियों से बात करना मना है, पर एक राज की बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मुफासा टाका से कहता है कौन सी बात। टाका उससे कहता है कि कोई तुम्हें खाने वाला है। मगरमच्छ को उसकी तरफ आते देख मुफासा कहता है क्या ये भी कोई राज की बात है। टाका उसे तैरने के लिए कहता है। मुफासा तैरते हुए किनारे की तरफ जाता है। टाका उसका हाथ पकड़ता है, पर मगरमच्छ उसे खाने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। तभी टाका की मवेशी वहाँ पर आकर उन मगरमच्छों को वहाँ से भगाती है, जिससे मुफासा बच जाता है। टाका की मवेशी उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा इंतजार करना। टाका उनसे कहता है कि मैं पानी पीने आया था, तब मैंने देखा कि ये डूब रहा है। ऐशे उससे कहती है कि अच्छा हुआ वो मगरमच्छ बच्चे थे इसलिए मुझसे डर गए, और टाका को वहाँ से चलने के लिए कहती है। टाका उनसे कहता है कि हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते माँ। ऐशे कहती है कि ओबासी एक आवारा को कभी नहीं अपनाएंगे। मुफासा उनसे कहता है कि मैं आवारा नहीं हूँ, मैं बस खो गया हूँ। ये सुनकर ऐशे को बुरा लगता है और वो उसे उनके साथ उनके झुंड के पास ले जाती है। मुफासा को देखकर ओबासी ऐशे से कहते हैं कि मैं ख्वाब देख रहा था, वो एक आवारा बच्चे की बदबू से टूट गया, और सबसे कहते हैं कि कोई घुसपैठिया यहाँ आने की जरूरत करे तो हम क्या करते हैं, हम उसे खा जाते हैं। टाका उनसे कहता है कि ये मुझे मिला है और मैंने इसकी
जान बचाई है। ओबासी उससे कहते हैं कि हम अजनबियों को मुंह नहीं लगाते, सच्चा रिश्ता सिर्फ खून का होता है, और कहते हैं कि ये घुसपैठिए जो मिले वो हजम कर जाते हैं। एशिया उनसे कहती है कि आपको इसे देखकर लगता है कि ये आपको हजम कर जाएगा। ओबासी कहते हैं कि ये कितना बदबूदार है, मेरे शाही दांत मेले हो जाएंगे इस झींगे से। मुफासा उनसे कहता है कि मेरा नाम मुफासा है। ओबासी उससे कहते हैं क्या तुम मुफासा के मायने जानते हो? इसका मतलब है राजा, जो हम हैं। और मुफासा को जान बचाकर वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। मुफासा उनसे कहता है कि मैं भागा तो पकड़ नहीं पाओगे। ये सुनकर ओबासी कहते हैं कि टाका और मुफासा में दौड़ लगाएंगे बेजान नरक तक, और जब ये टाका से हार जाएगा तो हम इसे एक निवाले में खा जाएंगे। तो भी एशिया उनसे कहती है कि अगर मुफासा जीता तो वो जिएगा और मेरे साथ रहेगा। ओबासी उनकी बात मान लेते हैं और रेस को स्टार्ट करते हैं। मुफासा भागते वक्त वो मुफासा को गिरा देते हैं ताकि वो हार जाए, और मुफासा उठकर फिर से भागने लगता है। अब ये नदी से होकर जाने लगते हैं। मुफासा को पानी से डर लगता था, इसलिए वो पत्थरों के ऊपर से भागने लगता है। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो के लिए अपडेट रहे।